रोमियो और जूलियट का विस्तार। स्थान इटली का शहर वेरोना, जहां दो प्रतिद्वंदी परिवार रहते हैं, मोंटेग्यू और कैपुलेट। दृश्य एक, सड़कों पर झगड़ा। मुख्य पात्र सैमसन, ग्रेगोरी, कैपुलेट के सेवक अब्राहम, बेनवोलियो, टायबाल्ट, मोंटेग्यू, लेडी मोंटेग्यू, प्रिंस एस्कल्स। रोमियो घटना। कहानी की शुरुआत वेरोना की सड़कों पर होती है, जहां कैपुलेट और मोंटेग्यू परिवार के नौकर आपस में लड़ पड़ते हैं। यह झगड़ा तेजी से बढ़ता है और दोनों परिवारों के सदस्य शामिल हो जाते हैं। बेनवोलियो, मोंटेग्यू का भतीजा, शांति चाहता है, जबकि टायबाल्ट, कैपुलेट का भतीजा, लड़ाई को और भड़काता है। प्रिंस एस्कल्स, वेरोना का शासक, आता है और चेतावनी देता है कि अगर अगली बार ऐसा झगड़ा हुआ तो दोषी को मौत की सजा मिलेगी। झगड़े के बाद मोंटेग्यू और लेडी मोंटेग्यू अपने बेटे रोमियो के बारे में पूछते हैं। उन्हें चिंता है कि वह दुखी और अकेला रहता है। बेनवोलियो रोमियो से मिलता है और जानता है कि वह एक लड़की रोसलिन के एकतरफा प्यार में उदास है। दृष्टु, विवाह की योजना और आमंत्रण। मुख्य पात्र कैपुलेट, पेरिस, बेनवोलियो। रोमियो घटना। काउंट पेरिस, एक सम्मानित युवक, कैपुलेट से उसकी बेटी जूलियट का हाथ मांगता है। कैपुलेट कहता है कि जूलियट अभी लगभग 13 वर्ष की, इसलिए थोड़ा इंतजार करे। लेकिन वह पेरिस को अपनी पार्टी बॉल में आमंत्रित करता है ताकि वह जूलियट से मिल सके। कैपुलेट का एक सेवक गलती से रोमियो और बेनवोलियो को निमंत्रण पत्र दिखा देता है क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता। बेनवोलियो रोमियो को मनाने की कोशिश करता है कि वह इस पार्टी में चले और दूसरी लड़कियों से मिले ताकि वह रोसलिन को भूल सके। रोमियो अनिच्छा से तैयार हो जाता है। दृश्य 3, जूलियट और उसकी मां का वार्तालाप। मुख्य पात्र लेडी कैपुलेट, जूलियट, नर्स घटना। जूलियट की मां लेडी कैपुलेट फिर इसके विवाह प्रस्ताव के बारे में नर्स, जो जूलियट की दाई और उसकी घनिष्ठ मित्र भी है, जूलियट के बचपन की बातें करती है। जूलियट कहती है कि उसने अब तक शादी के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन वह अपनी मां की इच्छा का सम्मान करती है और पेरिस से मिलना चाहेगी। दृश्य 4, पार्टी की ओर रवाना। मुख्य पात्र रोमियो, बेनवोलियो, मर्क्यूशियो घटना। मर्क्यूशियो, रोमियो का दोस्त, उसे हंसाने और उत्साहित करने की कोशिश करता है। रोमियो एक सपना बताता है जिससे वह चिंतित है। उसे किसी अनहोनी का डर है जो इस पार्टी में शुरू होगी और उसका जीवन बदल देगी। मर्क्यूशियो उसका मजाक उड़ाता है और क्वीन माब नामक कल्पित परियों की रानी की कहानी सुनाता है। दृश्य 5, पार्टी में पहली मुलाकात। मुख्य पात्र कैपुलेट, टायबाल्ट, रोमियो, जूलियट, नर्स घटना। कैपुलेट की शानदार पार्टी शुरू होती है। सभी मेहमान नाच गाना करते हैं। रोमियो पार्टी में जूलियट को देखता है और पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है। जूलियट भी रोमियो को देखती है और आकर्षित होती है। टायबाल्ट रोमियो को पहचान लेता है और गुस्से में कैपुलेट से कहता है कि वह एक मोंटेग्यू है। लेकिन कैपुलेट टायबाल्ट को शांत रहने को कहता है क्योंकि वह इस खुशी के मौके पर कोई झगड़ा नहीं चाहता। रोमियो और जूलियट बात करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं, बिना यह जाने कि वे दुश्मन परिवार से हैं। पार्टी के अंत में नर्स जूलियट को बताती है कि वह लड़का मोंटेग्यू है। जूलियट हैरान और दुखी होती है कि जिससे वह आकर्षित हुई वह दुश्मन परिवार से है। अंत में पहला अंक रोमियो और जूलियट की दुनिया की नींव रखता है। दो परिवारों की दुश्मनी, रोमियो का भावुक स्वभाव, जूलियट की मासूमियत, पहली नजर का प्यार और आने वाले त्रासदी की आहट। रोमियो और जूलियट। पहले अंक के अंत में रोमियो और जूलियट एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और तुरंत प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता चलता है कि वे एक दूसरे के दुश्मन परिवार से हैं। दूसरे अंक में उनका प्यार गहराता है और वे एक साहसिक निर्णय लेते हैं। दृश्य सीन 1, रोमियो का गुप्त रूप से लौटना। मुख्य पात्र बेनवोलियो, मर्क्यूशियो, रोमियो घटना। पार्टी के बाद रोमियो चुपचाप कैपुलेट हाउस के बगीचे में लौट आता है क्योंकि वह जूलियट को फिर से देखना चाहता है। मर्क्यूशियो और बेनवोलियो उसे ढूंढते हैं, लेकिन रोमियो छुप जाता है। मर्क्यूशियो मजाक में जूलियट और रोसलिन का नाम लेकर रोमियो को बाहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन रोमियो कुछ नहीं बोलता और वे दोनों चले जाते हैं। दृश्य 2,
बालकनी का प्रसिद्ध दृश्य मुख्य पात्र रोमियो जूलियट घटना। यह सबसे प्रसिद्ध दृश्य है जिसे बालकनी सीन कहा जाता है। जूलियट अपने घर की बालकनी पर आती है और खुद से बोलती है कि काश रोमियो किसी और परिवार से होता। वह कहती है, What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. नाम में क्या रखा है? गुलाब किसी भी नाम से उतना ही सुगंधित रहेगा। रोमियो छुपकर सब सुन रहा होता है और फिर वह सामने आ जाता है। दोनों अपने प्रेम का इजहार करते हैं। जूलियट चिंतित होती है क्योंकि यह सब बहुत जल्दी हो रहा है और वे दुश्मन परिवार से हैं। लेकिन अंत में वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्दी ही शादी करेंगे। जूलियट एक दूत भेजने की बात कहती है जिससे वह शादी की योजना जान सके। वे विदा लेते हैं, लेकिन दोनों का मन फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाता। दृश्य 3-3 फ्रायर लॉरेंस की सहायता। मुख्य पात्र फ्रायर लॉरेंस। अगली सुबह रोमियो फ्रायर्स पादरी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वह जूलियट से शादी करना चाहता है और फ्रायर से कहता है कि वह उन्हें गुप्त रूप से विवाह करवा दे। पहले तो फ्रायर हैरान होता है क्योंकि रोमियो कल तक रोसलिन के लिए दुखी था, लेकिन वह इस शादी को दो दुश्मन परिवारों के बीच शांति लाने का अवसर मानकर तैयार हो जाता है। दृश्य 4 मर्क्यूशियो और बेनवोलियो की चंचलता। मुख्य पात्र मर्क्यूशियो बेनवोलियो। रोमियो नर्स घटना। मर्क्यूशियो और बेनवोलियो रोमियो से मिलते हैं और उससे मजाक करते हैं। वे उसकी प्रेम भरी हालत पर कटाक्ष करते हैं। नर्स आती है जिसे जूलियट ने रोमियो के पास भेजा था ताकि वह विवाह की योजना जान सके। पहले मर्क्यूशियो नर्स से मजाक करता है, फिर रोमियो नर्स को गंभीरता से बताता है कि जूलियट को फ्रायर लॉरेंस के पास भेजा जाए, वहीं उनकी शादी होगी। दृश्य 5 नर्स की देरी। मुख्य पात्र जूलियट। नर्स घटना। जूलियट बेसब्री से नर्स के लौटने का इंतजार कर रही है। जब नर्स आती है तो वह थकावट और मजाक में जानकारी देने से बचती है, जिससे जूलियट और बेचैन हो जाती है। अंत में नर्स बताती है कि रोमियो फ्रायर लॉरेंस के पास उनका इंतजार कर रहा है और वहां वे शादी करेंगे। ओह। दृश्य 6 विवाह। मुख्य पात्र फ्रायर लॉरेंस रोमियो जूलियट घटना। फ्रायर लॉरेंस दोनों को आशीर्वाद देता है और उन्हें समझाता है कि जल्दी में की गई चीजें खतरनाक हो सकती है। रोमियो और जूलियट बहुत उत्साहित होते हैं। फ्रायर दोनों को शादी के बंधन में बांध देता है, गुप्त रूप से। निष्कर्ष। दूसरे अंक में रोमियो और जूलियट का प्यार बेहद तेजी से बढ़ता है और बिना अपने परिवारों को बताए वे गुप्त रूप से विवाह कर लेते हैं। ये अंक एक तरफ मासूम प्रेम, उत्साह और उम्मीद से भरा है, तो वहीं आगे आने वाले संकटों की नींव भी इसमें रख दी जाती है। यहीं से कहानी प्रेम से त्रासदी की ओर मुड़ जाती है। दृश्य 1 सीन 1 सड़क पर झगड़ा और हत्या। बेनवोलियो, मर्क्यूशियो, टाइबाल्ट, रोमियो, प्रिंस एस्कल्स घटना। गर्मी का दिन है और बेनवोलियो को डर है कि इस मौसम में कोई झगड़ा हो सकता है। तभी टाइबाल्ट आता है और मर्क्यूशियो से उलझ पड़ता है। रोमियो वहां आता है, लेकिन अब वह टाइबाल्ट से लड़ना नहीं चाहता क्योंकि वह अब जूलियट का पति बन चुका है, यानी अब वह टाइबाल्ट का रिश्तेदार है। लेकिन रोमियो यह बात टाइबाल्ट को नहीं बता सकता, इसलिए वह टाइबाल्ट से शांति की बात करता है। मर्क्यूशियो को यह बात पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि रोमियो कायर बन गया है और वह खुद टाइबाल्ट से लड़ता है। झगड़े में टाइबाल्ट मर्क्यूशियो को घातक रूप से घायल कर दे। शियो मरने से पहले कहता है, अ प्लेग ऑफ बोथ योर हाउसेस। तुम दोनों परिवारों पर अभिशाप हो। अपने प्रिय मित्र की मृत्यु से दुखी और क्रोधित होकर टाइबाल्ट को मार डालता है। अब जो प्रेम और सौहार्द था वह बदले और हत्या में बदल चुका है। प्रिंस एस्कल्स आता है और जब उसे सब कुछ बताया जाता है तो वह रोमियो को मौत की सजा नहीं देता, लेकिन उसे वेरोना से निष्कासित कर देता है। जूलियट की बेचैनी और दुख। मुख्य पात्र जूलियट। नर्स घटना। जूलियट रोमियो के साथ सुहागरात के सपने देख रही होती है। तभी नर्स आती है और उसे बताती है टाइबाल्ट मारा गया है और रोमियो उसका हत्यारा है। जूलियट पहले बहुत दुखी होती है, लेकिन बाद में वह समझती है कि रोमियो को दोष नहीं दिया जा सकता। वह कहती है कि वह रोमियो से प्यार करती है और चाहे कुछ भी हो वह उसका पति है।
नर्स बताती है कि रोमियो फ्रायर लॉरेंस के पास छुपा है और वह उसके पास एक रात के लिए आएगा। दृश्य 3, रोमियो का दुख और फ्रायर लॉरेंस की सलाह। मुख्य पात्र फ्रायर लॉरेंस, रोमियो, नर्स। घटना। रोमियो वेरोना से निष्कासित होने की खबर सुनकर टूट जाता है। वह कहता है कि बनिशमेंट मृत्यु से भी बुरा है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह जूलियट से दूर रहेगा। वह आत्महत्या की बात करता है, लेकिन फ्रायर लॉरेंस उसे शांत करता है और समझाता है कि वह अभी भी जीवित है और चीजें सुधर सकती हैं। वह कहता है कि रोमियो को जूलियट से मिलने जाना चाहिए और फिर मंटुआ शहर में जाकर रहना चाहिए जब तक कि चीजें ठीक न हो। नर्स आती है और रोमियो को जूलियट से मिलने के लिए ले जाती है। दृश्य 4, कैपुलेट की विवाह योजना। मुख्य पात्र कैपुलेट, लेडी कैपुलेट, पेरिस। घटना। कैपुलेट अपने भतीजे टाइबाल्ट की मृत्यु से दुखी है, लेकिन वह सोचता है कि जूलियट का विवाह पेरिस से कर देना सही होगा ताकि वह इस दुख से बाहर आ सके। वह जूलियट की मर्जी के बिना ही निर्णय लेता है कि जूलियट और पेरिस का विवाह गुरुवार को होगा। रोमियो और जूलियट की अंतिम मुलाकात। मुख्य पात्र रोमियो, जूलियट, लेडी कैपुलेट, कैपुलेट, नर्स। घटना। सुबह का समय है और रोमियो और जूलियट साथ में रात बिताने के बाद विदा ले रहे हैं। दोनों को एहसास है कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है। जैसे ही रोमियो चला जाता है, लेडी कैपुलेट आती है और जूलियट को बताती है कि उसका विवाह पेरिस से तय कर दिया गया है। जूलियट इससे इनकार करती है और कहती है कि वह कभी भी पेरिस से शादी नहीं करेगी। कैपुलेट बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह नहीं मानी तो उसे घर से निकाल देगा। नर्स, जो अब तक जूलियट की सबसे भरोसेमंद साथी थी, कहती है कि उसे पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए। जूलियट अंदर से टूट जाती है, लेकिन नर्स को कुछ नहीं बताती। वह तय करती है कि वह फ्रायर लॉरेंस से मदद लेगी और कोई अंतिम उपाय खोजेगी। निष्कर्ष। तीसरा अंक रोमियो एंड जूलियट की मासूम प्रेम कहानी को एक दुखद मोड़ पर ले आता है। 2 हत्याएं, मर्क्यूशियो और टाइबाल्ट, रोमियो का निष्कासन, जबरन विवाह की योजना, जूलियट की अकेली लड़ाई। यह अंक दिखाता है कि कैसे समाज, परिवार और हालात एक निर्दोष प्रेम को दबा देते हैं। एक्ट 4, रोमियो और जूलियट। इस अंक में जूलियट का संघर्ष, उसकी हिम्मत और एक जोखिम भरी योजना सामने आती है जो नाटक को त्रासदी के चरम की ओर ले जाती है। दृश्य 1, सीन 1, जूलियट और फ्रायर लॉरेंस की योजना। मुख्य पात्र फ्रायर लॉरेंस, पेरिस, जूलियट। घटना। पेरिस फ्रायर लॉरेंस के पास आता है और कहता है कि वह गुरुवार को जूलियट से शादी करने जा रहा है। जूलियट वहां आती है और दिखावा करती है कि वह पेरिस से शादी को लेकर तैयार नहीं है। पेरिस चला जाता है और जूलियट फ्रायर लॉरेंस से मदद की भीख मांगती है। वह कहती है कि अगर कोई उपाय नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेगी। फ्रायर लॉरेंस उसे एक जोखिम भरी योजना देता है। वह एक नींद की औषधि देगा जिससे जूलियट मरी हुई जैसी दिखेगी। उसे यह औषधि विवाह से 1 रात पहले पीनी होगी। फिर उसके परिवार वाले समझेंगे कि वह मर चुकी है और उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। इस बीच फ्रायर लॉरेंस रोमियो को मंटुआ में पत्र भेजेगा कि जूलियट जीवित है। रोमियो आएगा और जूलियट को कब्र से निकालकर अपने साथ ले जाएगा। जूलियट इस योजना के लिए साहस के साथ हां कर देती है। विवाह की तैयारियां। मुख्य पात्र कैपुलेट, लेडी कैपुलेट, नर्स, पेरिस। कैपुलेट घर में विवाह की तैयारियां कर रहा है। जूलियट अब बहुत विनम्र और आज्ञाकारी होकर पेरिस से विवाह के लिए सहमति दिखाती है। यह सब योजना का हिस्सा है। कैपुलेट बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब शादी गुरुवार की बजाय बुधवार को ही होगी। वह कहता है कि वे रात भर शादी की तैयारी करेंगे। दृश्य 3, जूलियट का साहस। मुख्य पात्र जूलियट, लेडी कैपुलेट, नर्स। घटना। जूलियट सबको कहती है कि वह अकेले सोना चाहती है। जैसे वह अकेली होती है, वह फ्रायर लॉरेंस द्वारा दी गई औषधि को देखती है और डर महसूस करती है। क्या होगा अगर यह जहर हो? क्या होगा अगर वह कब्र में जागी और पागल हो गई? क्या होगा अगर रोमियो नहीं आया? लेकिन अंततः वह अपने प्रेम और विश्वास के साथ वह औषधि पी लेती है और बिस्तर पर लेट जाती है। विवाह की सुबह। मुख्य पात्र कैपुलेट, लेडी कैपुलेट, नर्स, नौकर। घटना। पूरा घर विवाह की तैयारियों में व्यस्त है।
वे सब सुबह सुबह पेरिस के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माहौल उल्लास से भरा है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं कि क्या होने वाला है। दृश्य 5। जूलियट को मृत पाया जाता है। मुख्य पात्र नर्स, कैपुलेट परिवार, फ्रायर लॉरेंस। नर्स जूलियट को जगाने आती है, लेकिन उसे मृत पाती है। वह चिल्लाती है और पूरे परिवार में शोक की लहर फैल जाती है। पेरिस भी दुखी होता है कि उसकी दुल्हन मर गई। फ्रायर लॉरेंस, जो योजना से परिचित है, उन्हें शांत करता है और अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने को कहता है। पूरे घर में विवाह की तैयारियां अब शोक में बदल जाती है। निष्कर्ष, चौथा अंक पूरी तरह जूलियट के बलिदान, साहस और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। वह अपने परिवार के विरुद्ध खड़ी होती है, प्रेम के लिए जान तक जोखिम में डालती है और एक भयानक योजना को स्वीकार करती है। लेकिन इस अंक के अंत में दिखता है कि गलतफहमी की नींव तैयार हो चुकी है। रोमियो तक अभी खबर नहीं पहुंची का दुखद और भावनात्मक अंत प्रस्तुत करता है, जहां प्रेम, गलतफहमी और भाग्य मिलकर विनाश की कहानी रचते हैं। एक्ट वी, रोमियो और जूलियट। दृश्य 1 सीन 1। रोमियो को गलत समाचार मिलता है। स्थान मंटुआ, जहां रोमियो निर्वासित होकर रह रहा है। मुख्य पात्र रोमियो। बाल्थासार, रोमियो का सेवक, औषधि विक्रेता। घटना, रोमियो खुश है क्योंकि वह एक सपने में जूलियट को जीवित देखता है। तभी बाल्थासार आता है और बताता है जूलियट मर चुकी है। यह समाचार गलत है क्योंकि जूलियट असल में केवल बेहोश है, नींद की औषधि के कारण। लेकिन रोमियो को सच्चाई नहीं पता। वह दुख और क्रोध में फैसला करता है कि वह जूलियट की कब्र पर जाकर उसके साथ मर जाएगा। वह एक औषधि विक्रेता से जहर खरीदता है। यह जहर इतना तेज है कि केवल एक ही घूंट से मृत्यु हो जाती है। वह कहता है, हियर्स टू माई लव। फ्रायर लॉरेंस की योजना विफल। मुख्य पात्र फ्रायर लॉरेंस, फ्रायर जॉन। घटना, फ्रायर लॉरेंस ने रोमियो को पत्र भेजा था जिसमें जूलियट के नकली मरने की योजना समझाई गई थी। लेकिन फ्रायर जॉन, जो यह पत्र लेकर गया था, क्वारंटीन, संक्रमण के डर से अलगाव में फंस गया और पत्र रोमियो तक नहीं पहुंच पाया। फ्रायर लॉरेंस को अब डर है कि रोमियो को गलतफहमी हो गई होगी। वह जल्द ही कब्र पर जाता है ताकि वह जूलियट के जागने से पहले वहां पहुंच सके। कब्र के भीतर अंतिम त्रासदी स्थान, कैपुलेट परिवार का मकबरा। मुख्य पात्र रोमियो, पेरिस, जूलियट, फ्लोरेंस, बाल्थासार। घटना, पेरिस जूलियट की कब्र पर फूल चढ़ाने आता है। तभी रोमियो वहां पहुंचता है। पेरिस समझता है कि रोमियो जूलियट की कब्र को अपवित्र करने आया है और वह उसे रोकता है। दोनों के बीच तलवारबाजी होती है और रोमियो पेरिस को मार देता है। मरते हुए पेरिस की आखिरी इच्छा होती है कि उसे जूलियट के पास दफनाया जाए। रोमियो कब्र के अंदर जाता है, जूलियट को मरी हुई अवस्था में देखता है और कहता है कि अब वो उसके साथ रहेगा। वह जहर पीता है और जूलियट के पास मर जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रायर लॉरेंस आता है और देखता है। तभी जूलियट जागती है। फ्रायर उसे वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन जूलियट इनकार करती है। जब वह देखती है कि रोमियो मर चुका है तो वह उसकी तलवार से खुद को मारकर आत्महत्या कर लेती है। अंतिम घटनाएं, गार्ड और शासक प्रिंस एस्कल्स, कैपुलेट और मोंटेग्यू परिवार के सदस्य सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फ्रायर लॉरेंस पूरी सच्चाई सबको बताता है। रोमियो का पत्र जो बाल्थासार के पास मिला उसकी कहानी की पुष्टि करता है। मोंटेग्यू बताता है कि जूलियट की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। कैपुलेट और मोंटेग्यू इस त्रासदी से टूट चुके हैं और आपसी दुश्मनी समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। वे एक दूसरे के बच्चों की याद में स्मारक बनवाने का वादा करते हैं। निष्कर्ष, 5वां अंक प्रेम की सबसे दुखद परिणति को दर्शाता है। 2 सच्चे प्रेमियों की मृत्यु, गलतफहमियों की विनाशकारी शक्ति, नफरत और प्रतिशोध से उपजी त्रासदी, अंत में शांति और मेल की शुरुआत, लेकिन बहुत देर से। ओपन कोट। यह नाटक हमें यह सिखाता है कि अंधी दुश्मनी और जल्दबाजी कितनी विनाशकारी हो सकती है और सच्चा प्रेम कभी भी आसानी से नहीं मिलता।